तो चलिए इस वीडियो में मैं सिंगल आर्टिकल यूआई को कंप्लीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम क्रिएट करता हूँ और फिर मॉडिफायर, उसके अंदर मैं मॉडिफायर पास कर दूंगा सिंपली। और इसके अंदर हम एक रो क्रिएट करेंगे और रो के अंदर होगा हमारा इमेज। और नॉर्मल इमेज नहीं होगा बल्कि असिंक इमेज। इसके अंदर अपना सिंपली मॉडल पास करेंगे और मॉडल के अंदर हम इमेज का यूआरएल पास कर सकते हैं जो एपीआई से आ रहा है। लेकिन अभी हम टेस्टिंग के लिए एक नॉर्मल इमेज को पास करते हैं। मैंने एक इमेज को ऐड कर लिया है, ये इमेज है छोटी, मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर पास कर दूंगा। और जब हम एपीआई ऐड करेंगे, एपीआई का कोड लिख और जब हम एपीआई का कोड लिखेंगे तो वहां पर मैं जो एपीआई से इमेज आ रहा है उसको यहाँ पर सिंपली शो करा दूंगा। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक काम, यहाँ पर मुझे आर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आर डॉट ड्रॉबल डॉट और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में पास कर देता हूँ पहले। दैट इज आपका होगा एपीआई इमेज। मैं इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, एपीआई इमेज। और फिर मैं मॉडिफाई पास कर देता हूँ। मॉडिफायर डॉट साइज, इमेज की विड्थ होगी आपकी, विड्थ होगी 160 डीपी। और हाइट आप मान लो 90 डीपी, ये अच्छा है थोड़ा सा। और कंटेंट स्केल मतलब जो इमेज होगा, जितना स्पेस होगा हमारे कंटेंट स्केल में, हम लोग कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है देखो, आपका जो इमेज का साइज होगा वो 160 और 90 का होगा। तो ये कंटेंट स्केल जो भी इमेज आएगा उसको पूरा फिल करेगा। यानी कभी कल नहीं देखा होगा, इमेज चौड़ा आ जाता है, पतला आ जाता है, ऐसा बहुत सारे साइज का इमेज हो सकता है। बट ये कंटेंट स्केल उसको पूरा फैलाकर पूरा स्पेस में भर कर रखेगा। प्लेस होल्डर नहीं होता है बेटा से। हाँ, प्लेस होल्डर। इसमें जब आपका इमेज लोड होने में फेल हो जाएगा तो उस केस में आप क्या वहां पर शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आर डॉट ड्रॉबल डॉट आईसी लॉन्चर, ये वाला आप शो कर सकते हैं। आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड ये डिफॉल्ट ही आपके ड्रॉबल में होता है, आप देख सकते हैं। और जैसा, अच्छा ये बोल रहा है कि आप मुझे पेंटर में दीजिए या कुछ भी ऐसे दीजिए। तो आप यहाँ पेंटर पास कर दिए सिंपल। आई थिंक अब चल रहा है। या या आप या यहाँ पे आपका सही हो गया। ये ये वाला थोड़ा सा चीज सही भी होता है जब एपीआई से नहीं इमेज लोड नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहां पर एक डिफॉल्ट इमेज शो हो जाता है ताकि आपका वाइट वाइट शो ना हो। अब फिर इस रो के अंदर हमें चाहिए टाइटल, स्पेशल पहले आप दे दीजिए साइड से। जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा वो कॉलम वाइज होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी ये जब इसका प्रीव्यू में बिल्ड करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि फ्यूचर में ना मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। टाइटल के अंदर हमारा आर्टिकल जो पास किया जा रहा है और आर्टिकल डॉट टाइटल, और एक और टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये सब। और इन दोनों का जो थोड़ा सा इसके बीच में स्पेसिंग दे देता हूँ। आप स्पेसर की मदद से स्पेसिंग दे सकती हैं, विड्थ वाइज या हाइट वाइज। तो मैं यहाँ पर हाइट वाइज देता हूँ। मॉडिफायर डॉट हाइट, हाइट में 10 डीपी रख देता हूँ, ये अच्छा है। और इन टेक्स्ट के बीच में 8 डीपी का स्पेसिंग दे देता हूँ। अभी मैं इन सारी चीजों को देख लेता हूँ। मॉडिफायर डॉट हाइट 8 डॉट, और एक काम, ये जो टाइटल होगा वो बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। और यहाँ पर जो इसका स्टाइल,
टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम लाइन हाइट 18.sv, ये 18, ये लाइन हाइट आपका क्या होता है? मैं इस लाइन हाइट को ना इस डिस्क्रिप्शन में पास नहीं करता हूँ। अभी आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है लाइन हाइट, क्योंकि मैं प्रीव्यू पहले बिल्ड कर कर आपको इतना शो करा देता हूँ। Yes, object to compose a single article, आर्टिकल पास करो आप। यहाँ पर हमें दो ही चीज मेन पास करनी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल कुछ भी मेरे पास गूगल से कोई आर्टिकल मिला है, अभी तो मैं फोन से अपने, आप यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता, माय नेम इज विशाल। अब मैं नेट से कनेक्ट नहीं हूँ, नेट से मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा वरना मैं लिख देता। आई एम यार स्टूडेंट। अब इसी को मैं 4-5 बार लिख देता हूँ। अब इसी चीज को कंट्रोल सी कर दो, सी को कंट्रोल सी कर। अब इसी को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पुश करता हूँ, बट यहाँ पर टाइटल की जगह मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। कंट्रोल आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे करेंगे सही रहेगा। और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये वाला पूरा लाइन कॉपी एंड पेस्ट। आप देखिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन और इतना बड़ा टाइटल। अब हमारा यहाँ पर इस प्रीव्यू को ऐप प्रीव्यू में चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए अब हाँ, यहाँ पर हमारा जो प्रीव्यू है वो बिल्ड होने लगा। एक काम यहाँ पर देखिए, जो आपका मॉडिफायर है उसको थोड़ा सा फास्ट नहीं करना। एक बात आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इमेज प्रीव्यू में लोड नहीं हो पाया है, तो इसीलिए प्लेस होल्डर वाला इमेज शो करा दिया, जो डिफॉल्ट नहीं हमारा मौजूद होता है। आईसी लॉन्च ऑफ फोरग्राउंड, वही इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वही इमेज यहाँ पर सेट किया हुआ था। अगर यहाँ पर आप कोई भी इमेज शो करते हैं, अगर इमेज नहीं लोड हो पाती है, तो इस केस में ये इमेज शो हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टाइटल काफी ज्यादा बड़ा आता है, तो यहाँ पर हमारा यूआई काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है। तो हमें लाइन को फिक्स करना होगा कि भाई टाइटल हमारा केवल 2 लाइन में दिखे, और ये आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो 5 लाइन में दिखे। ये फिक्स करना होगा। तो हाँ, मैं यहाँ पर पहले, उससे पहले आप यहाँ पर लाइन हाइट का देखिए। ये लाइन हाइट कर क्या रहा है कि जो एक लाइन है और दूसरी लाइन है, उसके बीच में के स्पेसिंग को 18 एसपी कर दिया है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, यहाँ पर मैंने लाइन हाइट का यूज नहीं किया, तो जो डिफॉल्ट में 2 लाइंस के बीच में स्पेसिंग मौजूद है वो काफी ज्यादा दूर दूर है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ना अभी मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से टाइटल में से हटा दूं ये लाइन हाइट वाला कोड, तो आप देखेंगे ये थोड़ा फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखें ये जो टाइटल था उसके बीच में स्पेसिंग फैल गई, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करें, लाइन हाइट इसमें भी करिए और इस चीज को कॉपी करिए, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसी चीज को पोस्ट कर दीजिएगा। कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सटा सटा लग रहा है, न्यूज में ऐसा अच्छा लगता है। और टाइटल का जो मैक्स लाइन है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूं, मैक्स लाइन 3 कर देता हूँ। अगर 3 लाइन से ज्यादा आ जाता है तो वहां पर हमें डॉट डॉट चाहिए। तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो आप यहाँ पर लिखेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलएक्स, और यहाँ पर भी यही 2 लाइंस कॉपी करिए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं, और मैक्स लाइन को मैं 5 कर देता हूँ। देखिए यूआई के हिसाब से मैं चेंज कर लूंगा। देखिए अब यहाँ पर 3 लाइन के बाद डॉट डॉट आ गया, और यहाँ पर 5 लाइन्स के बाद डॉट डॉट आ गया।
यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, रीजन ये है कि मैंने वैसे ही कुछ भी लिख दिया है। अगर यहाँ पर अच्छा खासा टाइटल या डिस्क्रिप्शन आएगा तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए इमेज के नीचे कुछ जगह खाली बची है, तो ऐसे हम यहाँ पर रखते नहीं, कुछ और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं आर्टिकल पर चलता हूँ, देखता हूँ कुछ है। हाँ, मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन पब्लिश एट और सोर्स, ये मतलब पब्लिश कब किया गया था, ये टाइम आएगा आपका। और सोर्स, किस सोर्स द्वारा उस न्यूज को लाया गया, जैसे एबीपी न्यूज या आज तक, ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स नहीं होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर किस सोर्स द्वारा लाया गया है। तो इमेज है यहाँ पर, इमेज के यहाँ पर हम कॉलम कर लेते हैं, कट करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम लिखते हैं, सिंपली जो हमने अभी कट कॉपी एंड कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसके अंदर हमारा होगा सोर्स, कब सोर्स किया गया था। तो आर्टिकल डॉट सोर्स डॉट नेम। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल डॉट सोर्स डॉट नेम लिखा है। तो ऐसा क्यों है, तो अगर आप इस पर आप सोर्स पर रखकर कंट्रोल वी टिपेंगे तो यहाँ पर डेटा क्लास आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। आप सिंपली आर्टिकल में चले जाइए और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो सोर्स है वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, जैसे स्ट्रिंग, बुलियन, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका एक सोर्स ले रहा है। सोर्स बेसिकली आपका खुद में ही एक डेटा क्लास है जिसके अंदर नेम और आईडी है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली एक डेटा क्लास को पास नहीं कर सकते, उसके पैरामीटर्स को पास किया जाता है। लेट सपोज है, अगर आप टेक्स्ट के अंदर आर्टिकल इस पूरे डेटा क्लास को पास करेंगे तो भाई टेक्स्ट शो करा पाएगा नहीं ना। तो इसके लिए हमने नेम पास किया है। तो आप सोचेंगे भाई आईडी क्यों नहीं, तो भाई न्यूज की आईडी बहुत सारी हो सकती है, जैसे नहीं बहुत सारे न्यूज चैनल इस एपीआई से लिस्ट होंगे, तो उनका बहुत सारी आईडी हो सकती है। तो हमें आईडी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर केवल उस जो भी जो भी इस न्यूज को अपलोड किया है उसका हमें बस नेम चाहिए। और यहाँ पर हम एक अलग सा टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट आर्टिकल डॉट सोर्स डॉट, सॉरी यहाँ पर सोर्स नहीं होगा बल्कि कब पब्लिश किया गया था। ये पब्लिश आपका स्ट्रिंग में ही आ रहा है ना, हाँ स्ट्रिंग में आ रहा है। ऊपर देखते हैं कोई एरर, नहीं कोई एरर नहीं है। और इमेज के बीच में थोड़ा सा हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं, मिनिमम 16 डीपी का कर देते हैं, उसके बाद अब देख लिया जाएगा जो होगा। नहीं 14 डीपी का सही रहेगा, मैं यहाँ पर देख। और यहाँ पर मैं जाको वो पैरामीटर्स को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँ, पर कहीं पर इधर आना पड़ेगा, चलिए फिर यहाँ पर हमारा क्या है, सोर्स, बेसिकली सोर्स एक आपका पास करना पड़ेगा। सोर्स के अंदर हमारा मेन पैरामीटर, इसके अंदर हम आस पास कर देते हैं। और कब पब्लिश किया गया था वो भी आपका एक स्ट्रिंग में ही लेता है, 12/3/2026। दैट्स इट। आप 25 खरीदे। अब यहाँ पर देखें प्रीव्यू बिल्ट हो रहा है। तो आई थिंक हमारा ये जो डिजाइन है वो पूरा बन चुका है। और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तो ये हमारा जो प्रीव्यू है वो पूरी तरह से बन चुका है। तो चलिए हमारा बन चुका है तो हम इसे पास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आर्टिकल में जाऊं और इस इमेज की जगह सिंपली आर्टिकल डॉट यूआरएल टू इमेज कर देता हूँ। आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्टिकल में ये यूआरएल क्या है। अगर हम उस इमेज का यूआरएल पास करेंगे तो लोड हो जाएगा ना। तो नहीं, ये जो पैरामीटर है वो इमेज का यूआरएल नहीं देता है बल्कि एक वेबसाइट है की यूआरएल देती है। इसके बारे में जब मैं इस प्रोजेक्ट में वेब व्यू ऐड करूंगा तो वहां पर इसका यूज मैं दिखा दूंगा आपको। तो मेरा ये सब कुछ सही हो चुका है, तो चलिए हम लोग होम स्क्रीन पर आते हैं और इसको ऐड करते हैं।
बॉक्स के अंदर एक लेसी कॉलम बना लेते हैं, लेसी कॉलम। और यहाँ पर आइटम, आइटम आप कौन सा काउंट पास करेंगे, कितनी बार ये दिखेगा। उसके बाद सिंगल यूआई आर्टिकल। अब ये हमसे आर्टिकल मांग रहा है, मतलब जो 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 आपको डेटा शो करना है वो सारी चीजें मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंगल आर्टिकल यूआई पे चलता हूँ। और इसको रुकिए मैं बात करता हूँ। एक्सचेंज स्टोर रिसोर्सेस, कंट्रोल नेम मैं क्या रखता हूँ, कंट्रोल से हटा देता हूँ। टाइटल, और इसको भी एक्सचेंज स्टोर रिसोर्सेस। आपका डिस्क्रिप्शन। आप सोच रहे होंगे कि भाई टेक्स्ट कहाँ चला गया। तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल। तो आप सिंपली क्या करते हैं ना, तो ये जो टेक्स्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई टेक्स्ट कहाँ पर चला गया, तो आप लोग रिसोर्स में आएंगे, फिर वैल्यूज में आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारा नहीं टाइटल और डिस्क्रिप्शन था जो डिफॉल्ट मैंने बनाया था उसको यहाँ पर डाल दिया। अगर आपने कभी एक्सएमएल में प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई गई होंगी। मतलब अगर आपने एक्सएमएल में कोई अच्छा खासा प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने वहां पर देखा होगा कि हम हार्ड कोडेड वैल्यू को अवॉइड करते हैं। तो मैंने वहां पर तो मैंने वही किया है सिंपली। टाइटल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और उस चीज को यहाँ पर मैंने सिंपली कॉल कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं हमारा सिंपली कॉल हो चुका है। तो अब उस चीज को हम लोग यहाँ पर डिफाइन, पहला होगा हमारा टाइटल, क्योंकि हम तो इमेज को डिफाइन नहीं करेंगे। इमेज जब एपीआई से आएगा तब। तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिसोर्सेस, इस फाइल को एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे स्ट्रिंग रिसोर्सेस आर डॉट। वेट अ सेकंड, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा आर को। आर डॉट, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टाइटल। आप ऐसे टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसे आप डिस्क्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आप सोर्स एक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ, यही तो। हाँ, यही कॉपी कर कर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, इसके बाद हमें मॉडिफायर मांग रहा है प्लीज। आइटम का मॉडिफायर फिल मैक्स विथ, और हर आइटम के बाद एक स्पेसिंग दिया जाएगा। मॉडिफायर डॉट हाइट, आई थिंक 12 डीपी आपका सही होगा, देखेंगे। तो चलिए हम अब प्रीव्यू को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारा यूआई कैसा बना है। तो होम स्क्रीन है, उसको मेन एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा। ये मैं भूल गया था, इसको कर लेता हूँ कॉल। चलिए हम अपना रियल प्रीव्यू बिल्ड करते हैं और देखते हैं कैसा। एक और बात, आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे लिंक्डइन का भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं।